हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया महीना शुरू हो गया है, नई उम्मीद बिटकॉइन से है। बिटकॉइन $20,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। कल रात को $20,000 जो इसकी मंथली कैंडल है उसके नीचे इसने क्लोज किया, लेकिन जैसे ही कैंडल क्लोज हुई उसके बाद एक स्पाइक देखा गया और लगभग वो इसको ले गया $21,000 तक, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन हुई और दोबारा से ये $19,400 के आसपास चल रहा है। क्या इसके पीछे का रीज़न है और क्यों ये पंप किया, और यहाँ से कोई उम्मीद है बिटकॉइन के लिए? अगर यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और जुलाई के अंदर कहाँ तक ये नीचे आ सकता है और कहाँ तक पंप कर सकता है, यही आपका सबसे बड़ा सवाल होगा। इस बारे में बात करेंगे और साथ के साथ में इंडियन लोगों के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आज से 1% TDS लगने वाला है। अगर आप उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, आसान लैंग्वेज के अंदर हमने इसके बारे में बताया है अपने चैनल के ऊपर लास्ट वीडियो के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। नहीं तो हमारी CA से डिस्कशन है TDS को लेके, वो आप देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा आइडिया जो TDS लग रहा है उसका हो जाएगा। यहाँ पर बिटकॉइन का जुलाई में क्या लगता है वो तो आपको बताएंगे ही, साथ के साथ में शेयर करेंगे 5 कॉइन जो हमें लगता है। देखो, समझदारी क्या होती है, मार्केट कैसी भी हो, अपॉर्चुनिटी आपको क्रिप्टो करेंसी देती रहती है कुछ ना कुछ कमाने की, लेकिन यहाँ पे आपकी सोच क्या है वो आप पे डिपेंड करती है। तो हम इस बार भी 5 कॉइन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जिनमें लगता है हमें, और टॉप कॉइन्स हैं, हमें लगता है एक अच्छा रिटर्न आपको वो दे के जा सकते हैं जुलाई के अंदर भी। तो वो कौन से कॉइन है वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, मंथ की जो क्लोजिंग हुई वो $20,000 से नीचे हुई, लेकिन ये क्या हुआ, एकदम से पंप देखने को मिला और $21,000 तक पहुंच गया, जो कल रात $19,000 से नीचे फिसल गया था बिटकॉइन। उसका एक बड़ा रीज़न जो निकल के आ रहा है, एल सल्वाडोर ने कुछ बाइंग करी है। अब यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 80 बिटकॉइन ही लिए हैं $19,000 की उन्होंने एवरेज से, लेकिन यहाँ पर एक कंट्री अगर कुछ बाइंग करती है, सेंटिमेंट्स उसके यहाँ पे बनते हैं, और इसी की वजह से हमने एक स्पाइक बिटकॉइन के अंदर फिलहाल देखा। लेकिन ये जो है इतना काम नहीं करा, क्योंकि अगर माइक्रोस्ट्रेटजी की बात करें, कल उन्होंने भी 480 बिटकॉइन खरीदे थे और उसका भी हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, और यही चीज़ अभी हमें बिटकॉइन के अंदर यहाँ देखने को मिली। लेकिन $21,000 पे ही क्यों अटका, अब आपको ये समझना पड़ेगा, और इसके लिए जाना पड़ेगा मंथली कैंडल के अंदर। अब मंथली कैंडल की अगर बात करते हैं, जैसा कि जिस चीज़ का सबसे बड़ा डर था, अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री में देखते हो 50 मंथली मूविंग एवरेज से नीचे इसने कभी क्लोज नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि पहली बार ही ऑल टाइम हाई बनता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो पहली बार हो रहा है, इसे नीचे क्लोज किया है, सर्टेन टाइम तक नीचे रह सकता है, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन विजन आपका 6 महीने 1 साल आगे का है, तो यहाँ पे आपको जो है परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो $21,500 है, जो लगभग इसका 50 मंथली मूविंग एवरेज है, वो रेजिस्टेंस अब निकल के आ रहा है और उसके नीचे पहली बार इसने क्लोज किया है। अब वही चीज़ देखोगे, वही इसके लिए फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस का काम किया और वहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली। इतना आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना बिटकॉइन के लिए आने वाले 1-2 महीने के अंदर। अगर उसके ऊपर जाएगा और उसके ऊपर क्लोज करेगा मंथली कैंडल के अंदर, तभी अब नई जो है गेम खुलेगी और तभी एक स्पाइक बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसको काउंटर करने के लिए बिटकॉइन की हिस्ट्री देखते हैं और बिटकॉइन का मंथली डाटा को देखते हैं, तो अप्रैल मई जून तो जो है नेगेटिव रहते हैं, लेकिन जुलाई ज़्यादातर पॉजिटिव रहता है, ग्रीन के अंदर रहता है। अगस्त पॉजिटिव रहता है, ग्रीन के अंदर रहता है। तो इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे ये डाटा भी तो आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पर जुलाई तो कुछ और कहता है। जी हाँ, देखो, ये जो लाइंस होती है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम तो करती हैं, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। आप देखोगे किसी ने उम्मीद नहीं करी थी इसके नीचे क्लोज करेगा, इसने क्लिक किया। अब यहाँ पर अगर जुलाई और अगस्त के अंदर आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये भी इतना जो है मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे
रहे हो तो क्या टारगेट हो सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो यही अब आप फिलहाल है जो आता है लगभग $21,500 और $21,500 मंथली कैंडल के अंदर क्लोज करना चाहिए, तभी आने वाले टाइम के अंदर एक और हमें पंप देखने को मिल सकता है और ये यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस आती है $22,500 जो कि आती है वीकली कैंडल के अंदर, वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए। अब ये देखो $22,500 भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, तो यानी कि आप कह सकते हो वो $1,000 की जो विंडो है वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जाएगा और इतना आसान नहीं रहेगा बिटकॉइन के लिए उसके ऊपर जाना, और उसके ऊपर जाएगा तभी जो है अब अगली गेम यहाँ पे खुलेगी। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती है और यहाँ से गिरता है बिटकॉइन $19,000 पे भी नहीं टिकता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट जो है फिलहाल $19,000 है और उसके नीचे गया तो लगभग $18,000 पे इसको एक सपोर्ट यहाँ पे मिलती है, जो कि इसका जो रिसेंटली इसने लो बनाया था 2 हफ्ते पहले। अपॉर्चुनिटी देखनी है 30-40%, अगर पिछले 3 महीने के अंदर देखते हो तो 50-60% बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पे टूट चुका है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि एक रिकवरी ऑलरेडी ड्यू है और यहाँ पर वो हो सकती है। तो यहाँ ध्यान जो रखना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस को नज़र बना के रखनी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, और अगर आप सपोर्ट की बात कर रहे हो तो सपोर्ट को यहाँ नज़र बना के आपको रखनी है। और अगर इसके ऊपर गया तो इसके अंदर हमें $27,000 तक का भी बिटकॉइन का जुलाई के अंदर प्राइस देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे 5 कॉइन की जिसके अंदर हमें लगता है पोटेंशियल है। अच्छी बात क्या है, बड़े कॉइन हमें एक्यूमुलेट करने का यहाँ पे मौका दे रहे हैं। अगर इनको लॉस में भी गए 10-20% तब भी अगर आप होल्ड करते हो तो 1 महीना ना सही कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकते हैं। तो इसके अंदर आप रिस्क भी लेते हो तो कहीं और होल्ड भी करते हो तो पूरा पोटेंशियल है आने वाले टाइम के अंदर आपको प्रॉफिट यहाँ पे दें। तो सबसे पहला कॉइन है बाइनेंस कॉइन, और बाइनेंस कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इसके अंदर 2 एंट्री ले सकते हो। अभी इमीडिएट एंट्री देख रहे हो तो $200 के आसपास अगर आपको मिले तो आप यहाँ पे ले लीजिएगा। दूसरी एंट्री इसकी लगभग $180 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि 275 से लेके $300 आपको शॉर्ट टर्म में ये देके चला जाए। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो आपको पता ही है देर सवेर के अंदर आपको वो भी देखने को यहाँ पे BNB कॉइन के अंदर मिल सकता है, क्योंकि एक यूज केस है, एक बड़ा नाम है। दूसरे कॉइन की बात करते हैं वो है ADA, एडा, कार्डानो। बहुत सारे लोग जो है इसको होल्ड भी करते हैं, लेकिन इसने अभी फिलहाल जो है बड़ा डिसपॉइंट किया है। इसने क्या सारे कॉइन्स नहीं किया है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं और आप देखते हो रीसेंट इसका लो है तो वह ये एक $0.4 के आसपास ये लगातार मेंटेन कर रहा है। और यहाँ पर अगर इसके टारगेट की बात करते हैं, यहाँ पे आप इसके अंदर भी 2 एंट्री ले सकते हो। $0.424 के आसपास भी मिले तो यहाँ एंट्री ले सकते हो, 0.35 पे मिले तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल है कि 0.5 से लेके 0.65 इनफैक्ट $1 तक भी आपको ये आने वाले टाइम के अंदर देके जा सकता है। इसका एक हार्ड फोक होना है और उसकी वजह से भी हमें लगता है कि एक यहाँ पे एक हाइप क्रिएट हो सकती है ADA कार्डानो कॉइन को लेके भी। तीसरा कॉइन है इथीरियम। बहुत टाइम के बाद में हम इसको रेकमेंड कर रहे हैं और क्योंकि ये हमारी बाइंग रेंज के अंदर है। हमने आपको बोला था $1,000 के आसपास मिले तो आप इसके अंदर यहाँ एंट्री ले सकते हो। इसके अंदर भी आप 3 एंट्री के लिए देखिएगा। पहली एंट्री लगभग $1,000 के आसपास मिलती है तो आप देखिएगा। दूसरी एंट्री $850, और वर्स्ट सिचुएशन अगर बिटकॉइन यहाँ से अगर 17-17,500 पे आता है तो हो सकता है ये $750 के आसपास भी आपको एक मौका जो है एंट्री का दे। तो यहाँ पर अगर आप इसका टारगेट लेके चल रहे हो और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हो लगभग $1,200 है, और इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये $1,600 भी आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको देके जा सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। तो अगर हमारे चौथे कॉइन की बात करें वो है केक, और यहाँ पर रेगुलर इस इंटरवल पे इसके अंदर हमें कुछ मोमेंटम, कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। अगर आपको मौका मिले $3 से नीचे लेने का तो आप इसके अंदर एंट्री जो है ले सकते हो। पहली एंट्री $3 के आसपास और दूसरी एंट्री $2.7 के आसपास मिले तो ये मिस मत कीजिएगा। और इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $3.5 से लेके $4-4.5 कुछ भी देके जा सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर।
होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो ये $10 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 3-4 गुना भी इन फ्यूचर ये आपको देके जा सकता है। हमारा पांचवा और आखिरी कॉइन है हाइड्रा। जितने भी हमने सारे कॉइन बताए हैं वो टॉप 50-100 कॉइन्स के बीच में है और जितने सारे बड़े नाम हैं। और यहाँ पे HBAR की बात करें, रैंक इसकी 36 चल रही है, $0.061 इसका प्राइस चल रहा है। इसका भी एक इवेंट है, क्वार्टरली टेस्ट नेट जो है 28 जो है जुलाई के अंदर होने वाला है। तो इसके अंदर भी एक हाइप क्रिएट हो सकती है। जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे ये लिस्टेड है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो अगर $0.06 के आसपास मिले पहली एंट्री देखिएगा और उसके बाद $0.05 के आसपास मिले तो एंट्री देखिएगा। रेगुलर इंटरवल पे इसके अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से 20-25% तो ये कभी भी आपको देके जा सकता है और इसके अंदर पोटेंशियल है 0.08 से लेके $0.1 और उसके बाद $0.2 भी आने वाले टाइम के अंदर। अगर बिटकॉइन यहाँ पे सेंटिमेंट्स अच्छे होते हैं और बिटकॉइन के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिलती है तो ये देके जा सकते हैं। बाकी अपना रिस्क पूरा देख के चलिएगा, आप रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आप झेल सकें और अपनी रिसर्च पूरी करके रखिएगा। अब यहाँ पर हमने जो कॉइन बताए हैं ना, इनके अंदर 3 एंट्री क्यों बताई है, क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न है कि बिटकॉइन के अंदर हो सकता है अगर पैनिक ट्रिगर हो और ये इस लेवल पे आए तो आपको दूसरी तीसरी एंट्री का मौका मिल सके। तो इस पे आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर दीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक मात्र आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।